बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जहां राजा और मंत्री को उल्टा सोचने में मजा आता था। उन्हें लगता था जो नियम समझ में ना आए वही सबसे अच्छा नियम है। ढोल पीटकर ऐलान हुआ, आज से दिन में सोना जरूरी है और रात में काम। लोग बोले, वाह क्या शानदार कानून। उसी दिन उस गांव में एक गुरु और चेला आते हैं। उनके मुंह से बस यही निकलता है कि ये हम कहाँ फैंस गए। उसी रात को उस गांव में एक चोर अमीर इंसान के यहाँ पर चोरी करने आता है, पर चोरी करते समय दीवार गिरकर उसकी मौत हो जाती है। तभी अगले दिन सुबह उस चोर का भाई राजा के पास डॉटे डॉटे आता है और राजा से बोलता है कि वो तो बस अपना खानदानी काम कर रहा था। तभी राजा कहता है, सजा तो मिलेगी। तभी राजा उस अमीर इंसान को बुलाता और बोलता है कि तुम्हारे घर की दीवार टूटी है तो तुम्हें ही फांसी दी जाएगी। पर वो अमीर इंसान बोलता है कि दीवार तो मजदूर ने बनाई है, आप उसे सजा दो। फिर राजा उस मजदूर को बुलाता है, बोलता कि तुम्हें फांसी होगी। तभी वो मजदूर बोलता है कि राजा जी, जिस दिन मैं वो दीवार बना रहा था तो उस दिन एक लड़की पायल पहनकर बार बार चढ़ उतर रही थी, इसलिए मैं दीवार अच्छे से नहीं बना पाया। फिर राजा उस लड़की को बुलाता है जो कि अब काफी बुद्धि हो चुकी होती है, और वो राजा से कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उस सुनार की है जो उस दिन मुझे बार बार बुला रहा था। राजा उस लड़की की बात सुनकर उस सुनार को बुलाता है और कहता है कि अब तुम्हें फांसी होगी। पर वो सुनार आकर कहता है कि एक अमीर इंसान की बेटी की शादी थी तो मैं उसके लिए ही गहने बना रहा था, और वो अमीर इंसान वही जिसके घर की दीवार। फिर राजा उस अमीर इंसान को फांसी के लिए बुलाता है पर उसके गाले में वो आता नहीं है। तभी राजा उसे कहता है कि इंसाफ तो होगा, इसलिए वो बोलता है कि किसी ऐसे इंसान को बुलाओ जिसके गले में ये आ जाए। तभी राजा के सिपाही इस इंसान को ढूंढते ढूंढते इस गुरु और चेले के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें फांसी होगी। तभी राजा के सिपाही गुरु और चेले को मरने आते हैं। तभी गुरु एक दिमाग लगाता है कि वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि पहले मैं जाऊंगा पूछने। पता चला कि उन्हें पता चला है कि जो पहले आएगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा। तभी राजा और सिपाही भागते भागते फांसी पर लटक जाते हैं ताकि अगले जन्म में वही राजा बने। फिर सारे गांव वाले उस गुरु और चेले को राजा और मंत्री बना देते हैं और वो लोग सारे नियम और कानून ठीक कर देते हैं।